राजस्थान के किसी भी छोर पे बैठा हुआ लास्ट पायदान का बेटा बेटी जिसके सारे तरह के शस्त्र अस्त्र गिर गए हैं, उसके लिए ब्रह्मास्त्र आपके सामने खड़ा है। वो उसका स्वागत है। उसको जरूरत पड़ी तो स्कूल फीस तो उसकी माफ होनी है, हॉस्टल में भी जरूरत पड़ी तो हम मदद करेंगे। ऐसा बच्चा किसी भी समाज का जो लास्ट पायदान पे बैठ रहा है और उसको ये लग रहा है कि मैं बहुत समाज में आगे चल करके अपने समाज का परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ, मेधा उसमें होनी चाहिए। उसमें ज्योत जगाने का काम BL रणवा अब भी करेगा आपके मंच के माध्यम से। और रहा सवाल ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्यार के गीत सुनाते चलो, राह में मिले कोई दीन दुखी तो उनको गले से लगाते चलो। दोस्तों नमस्कार। शिक्षा जगत में क्रांति के बाद जब नाम और मान लोसल का बढ़ता है तो सम्मान सीकर का बढ़ता है और आत्मसम्मान संपूर्ण राजस्थान का बढ़ता है। लेकिन इस संपूर्ण शिक्षा जगत में इस स्वाभिमान को गढ़ने वाले और शिक्षा जगत में एक अलग तहलका मचाने वाले, क्योंकि क्रांति लाना स्वाभाविक है और सर तो अक्सर कहते हैं कि हम अपने समाज को शिक्षा के द्वारे होते हुए ही एक अच्छा समाज बना सकते हैं और एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए जिस वक्त जहां पर खड़ा हूं, यह शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टेडियम बना हुआ है। कल यहां पर यानी पूर्व संध्या की तैयारियां मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। कल संपूर्ण राजस्थान की निगाहें शेखावाटी पर टिकेगी, क्योंकि यहां हेलीकॉप्टर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है निश्चित रूप से शिक्षा जगत में। तो ये एच बना हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। यहीं से वो बेटियां उतरेगी जिन्होंने वो कारनामा एक नया इतिहास बनाया, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन इस पूर्व संध्या पर तैयारियां बहुत बेहतरीन चल रही है, क्योंकि संतों की धरती सांगलिया, फिर खाटू धाम, फिर जयपुर की तरफ, फिर वापस बाबा परमानंद की धरती लोसल पर एक गुलाबी रंग की पुष्प वर्षा आप लोगों को वो हेलीकॉप्टर भड़बड़ाता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन क्या संदेश इस शिक्षा जगत में क्रांति के बाद सर का रहने वाला है, वो संदेश मैं आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूं। मेरे साथ सर मौजूद हैं। एक पॉजिटिव वाइब मुझे इस स्टेडियम में देखने को मिली है। सर कहां से शुरुआत करें? निश्चित रूप से मीडिया का आभार व्यक्त करेंगे। आप लोगों का जो जोश ही बता रहा है। जी सर। पूरा राजस्थान इस समय खिलखिला रहा है, हंसी के साथ, महक के साथ, खुशबू के साथ। और राजस्थान के लिए ये आत्मसम्मान का विषय है कि राजस्थान के शिक्षा रूपी रणबांकुरों की वजह से राजस्थान का शिक्षा का स्तर पिछले 20 सालों में भारत में बढ़ा है। बिल्कुल सर। और सीकर जिले में सीकर एक एजुकेशन हब बनने की वजह से पूरे राजस्थान में सीकर का गौरव बढ़ा है। और आपकी ये जो तक्षशिला और नालंदा की पावन धरती, बाबा पवनहंस का परम धाम, सांगलिया, धूणी, तेजाजी मंदिर, देवी देवताओं का एक प्यारा संगम है। तो मैं तो पूरे राजस्थान के लोगों को और शिक्षा प्रेमियों को विशेष तौर से हमारे मीडिया के माध्यम से, जावेद जी के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। ये स्वर्णिम काल चल रहा है जी सर, लोसल का। बिल्कुल। और लोसल में स्वर्णिम युग का स्वर्णिम दिन कल आने वाला है शेखावाटी का। बिल्कुल। और आप लोगों ने जिस जज्बे से, जुनून से, पूरे मीडिया जगत ने इसको पिछले 20 दिन में उठाया है कार्यक्रम को, वो उठाने के काबिल भी है। बिल्कुल सर। क्योंकि पूरे राजस्थान में एक स्कूल, एक ही साल और दोनों बोर्ड टॉप करना, स्टेट टॉप करना, ये वास्तव में संतों की, पीर पैगंबरों का आशीर्वाद रहा है। और मैं तो शिक्षा का प्रतिनिधि होने के नाते, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, एक साल एक स्कूल, दोनों स्टेट टॉपर, 10, 12 दोनों टॉपर बनना, मैं समझता हूँ बहुत बड़े पूरे राजस्थान की दवा हमने दी, दुआएं राजस्थान ने दी। इसलिए आज तक्षशिला और नालंदा के जानने वाला। और आपको पता है कि सीकर से पहले लोसल एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हुआ है। बिल्कुल सर। तो पूरे राजस्थान की इच्छा थी कि सीकर का ये टापू कब बड़े शिक्षा स्थली के रूप में एक मोहर लगे। और कल के दिन वो मोहर को प्रमाणित करने का दिन है। मोहर तो पिछले 24 और 31 तारीख को लग गई थी। पूरे राजस्थान की दुआएं आ रही है। पूरा राजस्थान का रेला मेला लोसल में सुबह से शाम तक जो आपकी आवाज़ में लग रहा है आपको, वो उसका कारण यह है कि रेला और मेला पूरा लोसल में उमड़ चुका है। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक एडमिशन चल रहे हैं। तो मैं तो कल का दिन स्वर्णिम युग का दिन है शेखावाटी का। पूरे राजस्थान प्रदेश वासियों को आमंत्रित करता हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी आप तक हो सकता है निमंत्रण नहीं पहुंचा होगा, आप इसको निमंत्रण माने। ये राजस्थान का आज तक का सबसे भव्य और दिव्य मेला प्रियांशी और दिव्या के माध्यम से पूरे राजस्थान के, यहाँ धोरू की धरती बाड़मेर, इधर तेजाजी के मंदिर से एक आशीर्वाद मिला प्रियांशी को। तो एक तरीके से बहुत बड़ा संगम होने वाला है, जिसमें भारत के अपने
दिल्ली से रिटायर्ड डीजी साहब और उनके साथ आईएएस और आईपीएस आकर के इस कार्यक्रम को बच्चों को आईपीएस और आईएएस कैसे बना जाए ये मोटिवेशन, क्योंकि दोनों बेटियों की इच्छा आईएएस आईपीएस बनने की है। तो मैं तो आपके माध्यम से पूरे राजस्थान को, चलो राजस्थान तुम्हें लोसल बुला रहा है, शिक्षा का सरताज बुला रहा है, तुम्हें तुम्हारा शेखावाटी बुला रहा है। बिल्कुल सर, एक छोटा सा प्रश्न और भी है गांव वालों की तरफ से है, मतलब उनकी भावनाएं हैं कि लोसल में वो हेलीकॉप्टर कितनी देर तक मंडराएगा? कल का मुख्य आकर्षण या तो स्वामणा है, जी सर, दाल बाटी चूरमा और शेखावाटी का सूरमा, ये कहावत है। तो सारे लोग आएँ और प्रसाद पाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रसाद हमें शेखावाटी परिवार को माँ शारदे ने दिया है। और दूसरा कल का खेल है पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर। जी सर, तो ये बड़ा आकर्षण का विषय है। 4 बजे सांगलिया धूनी उतर जाएगा। उसके बाद में धार्मिक यात्रा में हमारी दोनों बेटियां और आपके बाड़मेर की लाडली विधायिका जो हमारे दिव्या की रिश्तेदार हैं प्रियंका जी चौधरी, वो उनके साथ, और इस संस्था की ओर से मेरे माताराम जी उसमें विराजेंगे। तो इन चारों के साथ धार्मिक यात्रा होगी। 4:30 बजे जहां अपन खड़े हैं यहाँ लैंड करेगा। फिर 20 मिनट तक इसके साथ में यहाँ पर सारे मान सम्मान होंगे बच्चों के यहाँ पे, और उसके बाद में 5 बजे फिर टेक ऑफ करेगा और फिर परमहंस धाम पर शेखावाटी पे पुष्प वर्षा होगी, जो अभी आप पंखुड़ियाँ बता रहे थे, गुलाबी पंखुड़ियाँ बरसेगी। 5:15 बजे पुनः लैंड करेगा और उसके बाद में 15 मिनट हर्ष और उल्लास के साथ एक भावभीनी विदाई देंगे। और आपको ये भी बधाई देंगे, जब विदा करेंगे तो जो अभी हमारे डॉक्टरनी अभी जिनका पगफेरा रहा है उनको हम जयपुर भेज रहे हैं जाते समय आपके तो ये परिवार का एक सुखद संयोग है कि उनका भी बेटी का पुत्र वधू का पगफेरा अपने आप में मायना रखता है। तो हम विदा उस दुल्हे और दुल्हन को, जो पीछे अभी अपन ने कार्यक्रम का आनंद लिया, तो विदाई उनके साथ और परिवार के सदस्य उनके साथ जाएंगे। तो ये 5:30 बजे टेक ऑफ होगा। और उसके बाद हमारे रुकन सर के फतेहपुर के एक बहुत विद्वान संत हैं, युवा संत हैं, उनकी भजन संध्या होगी घंटे सवा घंटे। और उसके बाद 7 बजे से अपना कार्यक्रम होगा। और कल 97 से 99.83 तक के बच्चों का मंच पे सम्मान होगा और बाकी 386 बच्चों का केसरिया साफा के साथ इस जाजम पे सम्मान होगा। बिल्कुल सर, एक बहुत सी चुनौतियाँ रही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे सर दवाएं और दुआएं, मैं अभी रिंगटोन सुन रहा था सर, जोत से जोत जलाए चलो, प्यार के गीत। उसके जोत से जोत, ये आपको जावेद जी, मैं आपके मीडिया का ध्यान चाहूँगा, ये आप लोगों की वजह से ये जज्बा शुरू से ही रहा है कि शेखावाटी वो स्थली होनी चाहिए कि लास्ट पायदान पे किसी भी समाज का, सर्व समाज का बंदा जिसके ब्रेकर रुपया बन रहा है, जिसका ब्रेकर अभाव की वजह से या फाइनेंस की वजह से वो वहाँ रुक रहा है। शेखावाटी की टैगलाइन रही है, आज भी मैं पूरे, आपने बहुत भावुक प्रश्न दिया है। ऐसा बच्चा किसी भी समाज का जो लास्ट पायदान पे बैठ रहा है और उसको ये लग रहा है कि मैं बहुत समाज में आगे चल करके अपने समाज का, परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ, मेधा उसमें होनी चाहिए, उसमें ज्योत जगाने का काम बीएल रणवा अब भी करेगा आपके मंच के माध्यम से। राजस्थान के किसी भी छोर पे बैठा हुआ लास्ट पायदान का बेटा बेटी जिसके सारे तरह के शस्त्र अस्त्र गिर गए, उसके लिए ब्रह्मास्त्र आपके सामने खड़ा है, वो उसका स्वागत है। उसको ज़रूरत पड़ी तो स्कूल फीस तो उसकी माफ़ होनी है, हॉस्टल में भी ज़रूरत पड़ी तो हम मदद करेंगे। और रहा सवाल जोत से जोत जगाते चलो और प्यार के गीत सुनाते चलो, राह में मिले कोई दीन दुखी तो उनको गले से लगाते चलो। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से मैं यही कह रहा था, कोई भी सर का सीधा संदेश हमेशा रहता है, अगर कोई बच्चा अभावों से ग्रसित है और जिसको लगता है कि सर हमारे बीच हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमारे आड़े आ रही है, तो चिंता ना करो, सर का सुगत संदेश आप तक है। आपके अंदर वो इंटेलिजेंसी अगर आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, अगर आपके अंदर वो जिद है, वो जोश है कि सर हम अपने समाज के साथ साथ अपने परिवार का, अपने गांव ढाणी का और उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जिम्मा हमारे कंधों पर है, तो सर उसको लेकर आ रहे हैं। और मैंने परिवार वाली बात, प्रेम वाली बात इसीलिए पूछी है क्योंकि मेरा इंडेक्शन भी बदल जाता है सर कि कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है और वो साक्षात हमारे साथ मौजूद है और कल का दरस से नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। आप तमाम लोग जुड़े रहें और कल इस स्थापित हो रहे कीर्तिमान का आनंद अपनों तक लेते रहे। बने हुए मीडिया प्रेजेंस मनीष के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान।